नमस्कार। जिस तरह पिछले काफी समय से जो हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव हैं उनकी प्रतीक्षा की जा रही थी, ये जो काफिला आप देख पा रहे हैं, यशवंत पारुल राव आज पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक के फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। तो हम भी यहाँ देखने के लिए पहुंचे, पड़ताल करने के लिए पहुंचे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ जो चर्चा है चुनाव को लेकर के वो चल रही है। अभी बढ़ते हम आगे की तरफ, जो मीटिंग चल रही है पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी के मेंढर फार्म हाउस पर, वहीं पर वार्ड नंबर 5 से भावी प्रत्याशी यशवंत पारुल राव जी पहुंचे हैं। तो बातचीत करेंगे सुरेंद्र कौशिक जी से भी, और इसी के साथ साथ जो वार्ड नंबर 5 से भावी प्रत्याशी है यशवंत राव जी, उनसे भी बातचीत करेंगे और इस लाइव वीडियो के माध्यम से उनके जो राजनीतिक आचार विचार है, चुनाव को लेकर जो विचार विमर्श है, जो विचारधाराएं हैं, या लोगों की चुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या जो उनका मत है चुनाव को लेकर वो है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक बार हम पूर्व में जिला प्रमुख रहे सुरेंद्र कौशिक जी और इनेलो के जिला प्रधान से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जिस तरह से आज यशवंत पारुल राव जी उनके फार्म हाउस पर पहुंचे तो किस तरह से क्या दिलासा दिया गया है, क्या आश्वासन दिया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से चुनाव का लगातार सर्वे चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है, तो अगर आपकी बातचीत कर ले तो आप भी पिछले काफी समय से राजनीति में बहुत अच्छे से सक्रिय हैं, पूर्व में जिला प्रमुख भी रहे हैं। तो एक सबसे खास इंटरेस्टिंग बात यह है कि यशवंत पारुल राव जी जो वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज आपके पास पहुंचे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन आपकी ओर से दिया गया? यशवंत राव जी मेरे पुराने मित्र हैं जी, और हमारी मित्रता इनसे कैसे है जी, कि जो आदमी एक गांव में ब्याह जाए वो हो जाते हैं साधु जी, और जो आदमी एक क्लास में कक्षा में पढ़ता है वो हो जाते हैं क्लासमेट, क्लास फेलो जी। और ये मेरा भाई, मेरा ऐसा साथी है। मैंने इनको क्यों साथी चुना था कि 5-6 साल से इलाके में कोरोना आई, कोरोना में इन्होंने घर घर जा कर के मदद करी, गरीब की बेटी की शादी में इन्होंने जा कर के मदद करी, गरीब के जो कन्या पूजन है उसमें जा कर के इन्होंने मदद करी, किसी ने सामाजिक धर्मशाला बनाई वहाँ जा कर के इन्होंने मदद करी, कोई जागरण किया वहाँ जा कर के इन्होंने मदद करी, और कोई मंदिर बना रहा वहाँ जा कर के इन्होंने मदद करी। समाज की सेवा में ये अग्रणी पंक्ति में इन्होंने भाग लिया है जी। और जो आदमी समाज की सेवा करता है जी, राजनीति में उसी का हक होता है जी। ये नहीं आग भाई समय के ऊपर आकर के चुनाव लड़ ले और फिर बाद में जा कर के लूट मचाए, ऐसा तो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। तो ये एक ऐसा मेरा साथी है कि जो सदा सर्वदा समाज की सेवा में लगा रहता है। तो इसलिए मैंने अपने भाई को अपना समर्थन भी दिया है, और समर्थन मैंने तन मन धन से समर्थन दिया है, और गांव गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, जा कर के पूरी मदद करूंगा, पूरी टीम टोली को इनके साथ लगाएंगे। और ये मेरा इस परिवार से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना नाता है। परिवार के सब मुखिया जो हैं, वो जो हमारे बुजुर्ग हैं, सब हम साथ रहे हैं। रही बात हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय राव लक्ष्मी नारायण जी, उनके बेटे यहाँ पे आए हैं बिल्लू यादव जी। इस परिवार का बहुत हमारा आपस में संबंध है, और हमने सब ने मिलकर के एक ही बात कि जो आदमी समाज सेवा करे उसको इस चुनाव में जिताने का हम काम करेंगे। तो वो है इनकी मिसिज ज़्यादा प्रसिद्ध है पारुल यादव, उसकी बहुत इच्छा रहती है समाज सेवा में जा कर के। तो आज यशवंत राव जी आए हैं, पूरा इलाका, पूरा गांव, गांव की सरदारी, गांव के नंबरदार, मैंने इनके सामने इस बात के बारे में कहा है कि मैं इनकी मदद करूंगा और 100% करूंगा। हमारे जितने भी साथी हैं भाई, नवनीत ढिल्लो है, जसवीर सिंह ढिल्लो है डेरोली जाट से, और जितने भी इलाके में जो हमारे आदमी हैं, हम सब की मीटिंग लेंगे, एक एक आदमी को इनके लिए हर गांव में उतार देंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि महेंद्रगढ़ की जो इनेलो पार्टी की इकाई है वो पूरा समर्थन, पूर्ण सहयोग वार्ड नंबर 5 से यशवंत पारुल राव जी को अपना देगी? महेंद्रगढ़ से इनेलो इकाई या सामाजिक कार्यकर्ता सब इनके साथ। अगर बातचीत कर ले तो पिछले काफी सालों से ये समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत और समाज सेवा की भी है। वहीं अगर राजनीतिक मैदान की बात कर लें तो सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले एक और कैंडिडेट जिन्होंने हाल फिलहाल ही में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे इस सारे राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के?
चुनाव लड़ने का सबका अधिकार, चुनाव कोई भी लड़ सकता है। जनता जनार्दन है, जनता ये नगाड़ा हलक है खुदा जी। जनता के मुख से निकली हुई आवाज भगवान की आवाज होती है। पूरे 5 नंबर वार्ड में एक ही आवाज कि यशवंत राव जिन्होंने बहुत सेवा करी है, हम उनको वोट दे करके जिला परिषद का मेंबर बनाएंगे। और हमने तो 1 नंबर वार्ड से, हमारे 3 नंबर वार्ड से अपना कैंडिडेट इनेलो का कैंडिडेट उतारा है। हमारे हर कैंडिडेट मजबूत हैं और कल हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें जो भी हमारे समर्थित कैंडिडेट हैं, जो भी हमारी इनेलो पार्टी से लड़ रहे हैं, हम उनकी लिस्ट जारी करेंगे और तन मन धन से सबकी मदद करेंगे। पूर्व में आप जिला प्रमुख रहे हैं और अगर बातचीत कर ली जाए तो जिला प्रमुख की दौड़ में भी कई लोग शामिल हैं। अगर पीछे के चुनाव की बात कर ले तो नगर पालिका के चुनाव का जो चेयरमैन है नगर पालिका का, जनता को चुनने का अधिकार दिया गया था। वहीं अगर इस बार चुनाव की बातचीत कर ले तो जो चेयरमैन है उसका चुनाव पार्षद करेंगे। क्या नहीं लगता कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है? कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त है उसको बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलेगा। 2005 से 2010 तक चेयरमैन रहा सतीश यादव दुबलाना, जो कि सरकार के साथ नहीं था, हम उसको बनाने वालों में थे। 2010 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और 2010 से 2015 तक मैं जिला परिषद का चेयरमैन रहा, जो कि मैं सरकार के साथ नहीं था। 2015 से 2015 में हमने चेयरमैन बनाया बिल्लू कुक्सी के चाचा जी, राजेश देवी को जिला प्रमुख बनाने वाले हम हैं। हमने अपने साथियों को जोड़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ा, और जो धुरंधर राजनीतिक थे उनके पास एक पार्षद नहीं था जी। तो हम जिला प्रमुख बनाने के तो माहिर हैं। जिला प्रमुख तो पक्का हमारा बनेगा, हम आई बार हम बनाते आ रहे हैं। इस मामले के तो हम स्पेशलिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर एमडी होता है, वो कोई भाई बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हृदय रोग का स्पेशलिस्ट होता है, तो जिला प्रमुख बनाने के तो हम स्पेशलिस्ट हैं। सर, मेरे ख्याल से जो सवाल मैं पूछना चाहता था उसका संतुष्टिजनक जवाब मुझे मिला नहीं। सरकार ने जिस तरह से जो पार्षद हैं उनको जिला प्रमुख चुनने का अधिकार दिया है। मेरा पूछने का मकसद ये है, क्या इससे जो खरीद फरोख्त है या जो भ्रष्टाचार है उसमें बढ़ावा होगा फिर, या क्या रहने वाला है? शुरू से यही चल रहा है और इस विषय में तो आप जानते हैं, मेरे मुंह में डाल करके आप ये बात क्यों कहलवाना चाहते हैं? भाई खरीद फरोख्त भी होती है। ये सरकार तो खरीद फरोख्त में सबसे ज्यादा विश्वास रखती है। ये सरकार करती खरीद फरोख्त है, ये सरकार चलती खरीद फरोख्त के ऊपर है। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे INLD के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व में जिला प्रमुख रहे सुरेंद्र कौशिक जी, जिनसे हमने जो राजनीतिक बातें हैं वो भी की। इसी के साथ साथ जो वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद के भावी प्रत्याशी यशवंत पारुल राव जी, उनको समर्थन देने के बारे में इनसे बातचीत की। तो जो खुद यशवंत पारुल राव जी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरह से आज आप पूर्व जिला प्रमुख जी के पास आए हैं, संपर्क में इन्होंने आपको आश्वासन भी दिया है कि भाई हम आपको चुनाव में पूरी मदद करेंगे। क्या लगता है कितना कुछ समर्थन जो INLD के कार्यकर्ता हैं या फिर जो कनेक्टेड जो वर्कर्स हैं उनका आपको मिल सकता है? देखो संजय जी, सबसे पहले तो जो सुरेंद्र कौशिक साहब हैं, ये इन लोग सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं और सारी टीम तो इनके पीछे है। सबसे आगे मेन तो यही है, स्तंभ तो यही है। इन जो भी पार्टी को दिशा निर्देश देंगी पार्टी, उस हिसाब से पार्टी के जितने बच्चे हैं जी, इनकी टीम के बच्चे हैं, वो पूरा मेरा सहयोग समर्थन देंगे और मेरी मदद भी करेंगे। और मैं धन्यवाद करूँगा सुरेंद्र कौशिक जी का। उन्होंने कहा है कि मैं यशवंत पारुल राव का तन मन धन से मदद करूँगा, तो मैं इनका और भी ज़्यादा धन्यवाद करूँगा। तो सर, जिस तरह से आप वार्ड में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसा कुछ रिस्पॉन्स वार्ड नंबर 5 की जनता का आपको मिल रहा है? 5 की जनता यही कह रही है, हर जहाँ भी जाता हूँ भाई यशवंत राव के वोट है, भाई यशवंत राव के वोट है। हर जिस भी गांव में मैं नहीं भी पहुँच पा रहा, वहाँ से भी यही आवाज़ आ रही है कि अब की बार भाई यशवंत राव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे, पूर्व में मंत्री राव लक्ष्मी नारायण जी के सुपुत्र जी भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जिस तरह से देखा जा रहा है, बड़े बड़े जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो लगातार अपना समर्थन यशवंत पारुल राव जी को दे रहे हैं।
तो आपकी तरफ से कितना सहयोग या बातचीत कर ली जाए तो कितना समर्थन, जो इनको चुनाव लड़ने में कितनी मदद है वो मिल सकती है? क्योंकि आपके पिताश्री भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, अच्छी खासी पकड़ भी अगर बातचीत कर ली जाए महेंद्रगढ़ में, पूरे हरियाणा में आपकी रही होगी। हमारा जी पारिवारिक संबंध है, इधर पार्टी से हमारे जो उसका समर्थन दे रहे हैं जी, पूरी जो इन लोगों की हमारी है उससे पूरी पार्टी समर्थन है कि और गाँव पे में कोई भी गाँव में जाकर इन्हें बहुत दिनों से लगे हुए हैं, काफ़ी दिनों इन्हें संघर्ष किया है और इनका कोई भी गांव जाकर आप किसी का आप खुद जाकर पता कर लेना है, इनका 5 नंबर वार्ड से भारी मतों से जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिस तरह से हम आपको ये जो रिपोर्ट है दिखा रहे हैं, पूर्व में जिला प्रमुख रहे सुरेंद्र कौशिक जी के फार्म हाउस है, यहाँ पर काफी संख्या में जो सम्मानित बुजुर्ग हैं या फिर बातचीत कर ली जाए किसी न किसी राजनीति में भी सक्रिय है और काफी व्यवृद्ध है जो इंसान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से आश्वासन पूर्व जिला प्रमुख और INLD के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी के द्वारा यशवंत पारुल राव को दिलाया गया है कि उनको पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद, पूरी मदद चुनाव में मिलेगी। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर वार्ड नंबर 5 का जो पार्षदी का ताज है उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, किसके सिर सजेगा वार्ड नंबर 5 की जो पार्षदी है उसका ताज। आगे आने वाले समय में इसी तरह से जो और सर्वे है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल। जय